पूज्य मालिक को प्रणाम। सत्य का उदय। बाबूजी कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की ये धारणा है कि हमने गुरु दीक्षा ले ली है, अब सब कार्यभार हमारा गुरुजी ही देखेंगे, मुक्ति का। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग समझते हैं कि केवल दीक्षा ही उनके जीवन की समस्या सुलझा देने के लिए यथेष्ट है। यदि वे किसी प्रकार की किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी और अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं समझते। वे सोचते हैं कि गुरु का सहारा ही अंत में उनको माया तथा संस्कार के जाल से बाहर निकाल देगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह विचार यद्यपि अक्षरशः सत्य है, परंतु यह तब तक बहुत सहायक नहीं हो सकता जब तक हम गुरु के प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित न कर दें और गुरु की असाधारण योग्यता का न होना। गुरु के हृदय में सर्वप्रमुख विचार यद्यपि शिष्य की भलाई एवं उन्नति का ही रहता है और उसके लिए वह यथासंभव प्रयत्न भी करता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम स्वयं कुछ न करते हुए आलसी बने रहें और अपने कार्य का भार भी गुरु पर छोड़ दें। आत्मोन्नति के लिए हम यथासंभव स्वयं प्रयत्न करें। अपना कर्तव्य समझकर गुरु को अपने ऊपर अनावश्यक परिश्रम करने से बचाने का भरसक प्रयत्न करें तथा किसी भी हालत में अपने हिस्से में पड़े कर्तव्य की अवहेलना न करें। धर्म के अधिकांश शिक्षकों ने साधक में कुछ आध्यात्मिक अवस्थाएं उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधियों का उपयोग किया है, पर यह ढंग अत्यंत दोषपूर्ण है। ज्ञान की साधना के लिए तथा साधक में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति उत्पन्न करने के लिए वे उसे बाह्य रूप से ध्यान करने की सलाह देते हैं तथा वही चीज़ बार बार सोचने तथा वे शब्द हर क्षण दोहराने को कहते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है तथा आंतरिक स्थूलता उत्पन्न करती है। अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति ऐसी कृत्रिम विधियों द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती। बारंबार शब्दों को दोहराते रहने से उसकी जिह्वा अभ्यस्त हो जाती है और वे ही शब्द उसके मुख से हर क्षण निकलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो गया, बड़ी मूर्खता है। वे सैकड़ों बार शब्दों को दोहरा सकते हैं और अपने विचारों पर हर क्षण बालात सोच सकते हैं कि हर वस्तु ब्राह्य है, फिर भी वे उससे उतने ही अधिक दूर हो सकते हैं जितना पहले। यह अभ्यास उसके चारों ओर कृत्रिम वातावरण उत्पन्न कर देता है और उसे बाहरी रूप से उसी वस्तु को सोचने विचारने में सहायक होता है। शब्दों के बार बार दोहराने की आदत छोड़ देने पर यह दशा गायब हो जाती है। अतः यह एक बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की तथाकथित उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति वास्तव में सच्ची नहीं वरन केवल झूठी और काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति जो साधारणतया अत्यंत ऊंची उपलब्धि मानी जाती है, वास्तव में वैसी नहीं है। इस स्थिति में यद्यपि मनुष्य को माया के जंजाल से कुछ मुक्ति मिल जाती है, फिर भी वह उसकी अंतिम सीमाओं से पार नहीं होता। अहम का भाव इस स्थिति में विद्यमान रहता है जो स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यद्यपि उसका रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। मंच पर खड़े होकर जो उपदेश देते हैं यह ज्ञान का सर्वोच्च रूप है तथा इसके परे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। वे वास्तव में बड़े भ्रम में हैं। यह हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे की अवस्था पर पहुंचने के लिए हम केवल इससे होकर गुजरते हैं। इसे असलियत अथवा अंतिम लक्ष्य मानकर जो लोग इससे चिपके रह जाते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अंतोगत्वा ऐसे बिंदु पर पहुंचना है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता, अहम या मैं का भाव भी नहीं रह जाता। धन्यवाद।